सभी महापुरुषों के चरित्रों में तो महाराज जी यही आता है, इतनी बड़ी प्रतिकूलता की एक आम इंसान हिल जाए महाराज जी। जी भक्तमाल में चरित्र पढ़ने को मिलते हैं, ब्रज के भक्तों में मिलते हैं, तो महाराज जी ऐसा क्यों महाराज जी? साधकों के साथ तो ठीक है कि उसको तपाया जाता है, पर सिद्धावस्था में भी महाराज जी ऐसा। मुख्य बात ये रहती है कि उनके अनंत जन्मों का हिसाब किताब बराबर होना है। अब उनका आखिरी जन्म है और देह से उनका कोई संबंध रह नहीं जाता, तो फटाफट देह में प्रतिकूलता के ऊपर प्रतिकूलता दे दे करके अनंत जन्मों का हिसाब ठाकुर जी निकाल देते हैं और वो भगवान के धाम को चला जाता है। अगर हम अपने जन्म कर्मों को भोगें तो करोड़ों जन्म ले तो भी नहीं भोग पाएंगे, तो भगवान इसी जन्म में थोड़ा थोड़ा भुगता करके सब पावन करके, इसलिए बड़े बड़े महात्माओं को बड़े बड़े रोग, बड़ी बड़ी समस्या, बड़ा बड़ा दुख, वो सब पवित्र करके भगवान बुला लेते हैं। के सानिध्य में जो आते हैं वो तो मजे में हो जाते हैं। हाँ, स्वामी रामदास, हाँ, कृष्ण परमहंस जी, बिल्कुल, विवेकानंद जी महाराज, महाराज जी उनके सानिध्यता में इतना सुख है। हाँ, उनके संकल्प में इतना दम है। वो मम भक्ति तो भोनम पुनात, लोक के लोक को पावन कर सकता है, दूसरों के रोगों को ऐसे नष्ट कर सकता है संकल्प से, लेकिन वो अपने जुकाम को भी नहीं ठीक कर पाएगा, क्योंकि वो ऐसे है, अपने लिए नहीं, अपने शरीर में सारी पीड़ा, सारे दुख, सारे भाव, और दूसरे के दुख की संभावना मात्र लगी कि दुख है, वो जान नहीं पाएगा, उसके दुख को अपने ऊपर ले लिया, वो समझ भी नहीं पाएगा। सब अगर समझ जाए तो फिर उनके लिए बिक जाए कि हमारे को इतना प्यार करते हैं, समझने ही नहीं देते संत महापुरुष। और दूसरे के प्रारब्ध को लेकर अपने शरीर में भोग करके, अपने शरीर के प्रारब्ध को भोग करके और भगवान के धाम को जाते हैं। इसलिए संतों को सब कोई नमन करता है कि वो दूसरों के पापों का नाश करते हैं, दूसरों के प्रारब्ध को स्वयं भोगते हैं और भगवान को रिझा करके, भगवान के यश का गान करके, भगवान में परम तृप्त होते हुए, आनंदित होते हुए शरीर छोड़ते हैं।